कि हम इमरान खान का नाम लेना छोड़ दें। ये इमरान आ रहा है, इमरान जा रहा है, इमरान ये कर रहा है, इमरान जो हो रही है, ये इसकी तकरार खत्म करे। इमरान इज हिस्ट्री। वो जो लेके आए थे वो ले गए उसको। मुझे नहीं मालूम, ये मेरे ख्याल में तो 40 दिन है या 39 दिन रह गए इस असम्बली के। मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानबदाराना इलेक्शन को यकीनी बनाएं। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और जनाब इसहाक डार साहब के पेश करदा बजट की तारीफ़ करता हूँ कि इतने कम अरसा में उन्होंने एक इतना अच्छा बजट दिया। जो हमारे मुखालफीन हैं, जो हमारे सियासी हरीफ हैं, वो परेशान हैं इसमें से खामी किस तरह निकाली जाए, जबकि हर तबका जो है वो उन्होंने सुख का सांस लिया है। और नूर आलम खान साहब ने सुबह जो तकरीर की है उसमें उन्होंने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये कि इस वक्त इमरान इकरामुल्लाह नियाज़ी जो है वो इज़ हिस्ट्री। उसने 9 मई को जो कुछ किया, जो अवाम दुश्मन और रियासत दुश्मन और अदारों की दुश्मनी में जो इस कदर अंधा हो के आगे चला गया, हमें जो चाहिए वो चाहिए कि जो कानून है, आइन है, वो उसके मुताबिक उसका हिसाब हो। और अगर इसमें किसी ने कोताही की तो मैं समझता हूं कि तारीख और मुल्क व मिल्लत उसको माफ़ नहीं करेगी। हर कीमत पे हमें 9 मई के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। और अब हमें चाहिए ये पूरी सियासी जमातों को और हमारे मीडिया हाउसेस को और हमारे दीगर जो लोग हैं उनको चाहिए कि हम इमरान खान का नाम लेना छोड़ दें। ये इमरान आ रहा है, इमरान जा रहा है, इमरान ये कर रहा है, इमरान जो हो रही है, ये इसकी तकरार खत्म करे। इमरान इज हिस्ट्री। वो जो लेके आए थे वो ले गए उसको। जो उसने गंद डालना था उसका इख्तिताम जो है उसके ऊपर हो गया 9 मई को। अब हमें जो जरूरत इस बात की है कि हम बैठें और बैठ के मुल्क व मिल्लत के मसाइल की बात करें। और हम ये देखें कि माजी में जिनके साथ नाइंसाफियां हुई हैं, जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, हम उनके लिए कुछ करें। और इसके लिए मैं जनाब डिप्टी स्पीकर आपकी इजाजत से कि कम से कम अब हम जो हैं वो अपने मोहसिन कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का जो मुकदमा है उसकी तरफ ध्यान दें। हम उनको इज्जत और एहतराम से वापस लेके आए। अब तो हर किसी को पता है कि उनके साथ जो है वो जुल्म हुआ, गैर मुनसिफाना सलूक हुआ। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हम उनको इज्जत और एहतराम से वापस लाएं ताकि वो अपना जो किरदार है आने वाले वक्तों में वो अदा कर सकें। वो पाकिस्तान को बनाने वाला है। अगर रोड्स का नाम लें, एयरपोर्ट्स का नाम लें, स्कूल्स का लें, कॉलेजेस का लें, जहां पे भी किसी बात का जिक्र हो, सी पैक की बात हो, एटमी धमाकों की बात हो, पाकिस्तान को रोशन करने की बात हो, तो मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम आता है। तो हम इतने जालिम और क्यों हैं, हम इतने बेईमान क्यों बने हुए हैं कि हम एक शख्स जो है जिसको आपने नजायज जो है वो मुल्क को मिल्लत की खिदमत से रोका बजोरे ताकत, अब हमें चाहिए कि हम उनको इज्जत और एहतराम से वापस लेके आएं और उनको अवाम जो है उसका फैसला करे। अवाम डिसाइड करे कि अवाम जो है उनको चाहती है या किसी और को चाहती है। और ये कि कम से कम हम, मुझे नहीं मालूम, ये मेरे ख्याल में तो 40 दिन है या 39 दिन रह गए इस असम्बली के। कम से कम खुदा के लिए इस दौरान जो आने वाला वक्त है उसमें मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानबदाराना इलेक्शन को यकीनी बनाएं। अभी थोड़े दिनों पहले 8 जून को LA 15
आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन था, वहाँ पे जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया, अगर आइंदा भी हमने उससे कोई सबक नहीं सीखा तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। हमें चाहिए कि हम हर हलके में शफाफ, गैर जानबदाराना और ईमानदाराना, मुनसिफाना इलेक्शन को यकीनी बनाएं। और मैं ये कहूँगा कि वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब ने बड़ी अच्छी पॉलिसी का ऐलान किया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कि $1 लाख जो हैं वो भिजवाएँ और उनके लिए अमरात का ऐलान है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे $1000 भी कोई भेजता है तो उसके लिए भी आप पॉइंट्स जो हैं उसको दें। फॉर एग्जाम्पल, आप $1000 जो शिफ्ट करें उसको आप 10,000 की इंसेंटिव दें, उसको पॉइंट दें उसका। अगर जब वो $50,000 तक $50,000 तक पहुंच जाएगा तो उसके पास 5 लाख रुपए होंगे। 5 लाख का मतलब ये हुआ कि 1,666 रुपए की आप उनको इंसेंटिव दे रहे हैं। उससे वो चाहे टिकट खरीदे अपनी, उससे चाहे वो अपना जो मोबाइल फ़ोन लेके आना चाहता है उसका टैक्स दे, उसके लिए जो वो चाहता है वो कर ले। लेकिन आप इंसेंटिव जो है $1000 के ऊपर दें। 10,000 वाले को भी मिले, 20 को भी मिले, 40 और 50 को भी मिले, सिर्फ और लाख तक जो है वो महदूद नहीं रहना चाहिए। और ये कि हमें चाहिए कि जो अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स हैं बैरून मुमालिक में, सऊदी अरेबिया में, कतर में, UAE में और दीगर मुमालिक में, ख़ास तौर पे अरब कंट्रीज़ में, उसके लिए जो हमारे पाकिस्तानियों के जो बच्चे हैं उनको 10वीं क्लास के बाद बहुत मुश्किल होती है, कहाँ भेजना है उन्होंने, पूरी फैमिली जो है डिस्टर्ब होती है। उसकी जो अपग्रेडेशन है उसका ऐलान करें, उनको इंसेंटिव दें ये कह के कि अगर आप अपने बच्चों की तालीम के लिए आप अपने पाकिस्तान अमाउंट भेजते हैं, तरसीलात करते हैं, तो उसके लिए माँ बाप के बच्चों के लिए स्कूल जो है कि बजाय कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे बना के देंगे। और फिर ये कि 1 विंडो प्रोसेस फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, एक खिड़की से जो है उनके तमाम जो है ना सब कुछ डील किया जाए। और OPF कॉलोनीज़ के बारे में मैं अर्ज़ करूँगा कि गुज़िश्ता हुकूमत जो है मोहतरम मियां नवाज शरीफ की, OPF में हम उसके मेंबर थे। जो कॉलोनीज़ बनी है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 93 में जिन पाकिस्तानियों को प्लाट दिए थे, वो प्लाट्स जो हैं वो जाके हमने 2013 में को 20 साल के बाद डिलीवर किए। तो हमें चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो कॉलोनीज़ हैं उसके लिए हम जो हैं वो इक़दामात करें और उसको रीस्ट्रक्चर करें। और यहाँ पे जनाब इसहाक़ डार साहब मौजूद हैं और मैं उनकी मौजूदगी में ये अर्ज़ करता हूँ कि गुज़िश्ता दिनों एक हमारे पाकिस्तानीज़ बिज़नेस ग्रुप है, उन्होंने 5th पिलर के नाम से तंजीम बनाई है। वो कहते हैं कि जी आप हमें पाकिस्तान में जो कानून साज अदारा है, एग्जेक्टिव्स हैं, जुडिशरी है और मीडिया है, ये 4 पिलर हैं स्टेट के, इसमें हमें बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है उसको 5th पिलर डिक्लेयर करें। और उनके बकौल कि आप जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो पॉलिसीज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मत छोड़ें, क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट जो है वो ब्यूरोक्रेसी आती है किसी भी बिजनेस में उसको बढ़ाने के लिए। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप उसके लिए वक़्त निकालें और उनके लिए जो रेवेन्यू जो कह रहे हैं कि हम देने को तैयार हैं, इक्वलेंट टू जो हम IMF से लेते हैं वो, और हम एक फ़िक्स जो है इस वक्त जो FBR ले रही है वो भी, उसको भी हम मेक श्योर करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में हमें इसका इंतज़ाम करना चाहिए। और ये कि इस वक्त जो 9 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उसमें 2.6 सऊदी अरेबिया में हैं,
1.5 यूएई में है और ओमान में 231 है। जो ज़्यादा लोग हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं और यही वो लोग हैं जो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा तरसीलात भेजते हैं। हमें चाहिए इनके लिए इंसेंटिव्स का ऐलान जो है वो करें। और मैं आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान का, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब का, कायद नवाज शरीफ का, कि उन्होंने बहावलनगर के लिए भी मोटरवे जो है वो मंजूर की और इस बजट में उसके लिए फ़ंड्स रख दिए। और मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे हलके में हारूनाबाद फोटाबास के लिए जो रोड ताख़ीर का शिकार थी, वो रुकी हुई थी, उसके लिए भी बजट में फ़ंड्स रख दिए। डार साहब का भी शुक्रिया, जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब का और अहसन इकबाल साहब का, कि उनसे हमने ये गुजारिश की थी, उन्होंने इसको मेक श्योर किया। और तरक्की इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो फिर से अपने ट्रैक पे आ रहा है। मेरी गुजारिश ये है कि इसको उतरने ना दिया जाए और 9 मई के मुजरमों के साथ कोई रायत बरती ना जाए। उन्होंने जो अमल किया है उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए और इसमें कोताही ना बरती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। जनाब महेश कुमार साहब।